पेमेंट कलेक्शन मैनेजमेंट किसी भी विक्रेता के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। इस वीडियो में हम एक ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें एक तरफ कस्टमर वाइज इनवॉइस एंटर की जाएंगी और दूसरी तरफ पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर होती रहेगी, जिसमें आउटस्टैंडिंग डेज के साथ पेमेंट स्टेटस की भी विजिबिलिटी होगी। उस कस्टमर का पेमेंट क्लियर्ड है, ओवरड्यू है या फिर पेंडिंग है। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है, जिसमें कुछ कस्टमर्स की इनवॉइस डिटेल्स दी गई हैं, जैसे बिल अमाउंट, पेमेंट रिसीव्ड और लास्ट पेमेंट डेट। इन इनवॉइस डिटेल्स के लिए हमें पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इन रेंज को टेबल रेंज में कन्वर्ट करना होगा। तो डेटा रेंज की किसी भी सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे। यहाँ माई टेबल हैज हेडर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक ही रहने देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये रेंज टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गई हैं। सेकंड स्टेप में हम इस टेबल को पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन करेंगे। इसके लिए डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेबल है वो पावर क्वेरी विंडो में ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पर ओपन हो गया है। अब सबसे पहला जो हमें टास्क यहाँ पर करना है वो करना है डेटा टाइप को चेंज करने का, क्योंकि आप ये देखेंगे जो डेट वाला कॉलम है इसमें डेट का डेटा टाइप थोड़ा चेंज है। तो फर्स्ट कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स हमारे टेबल में डेट के हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है डेटा टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और इसको डेट पर करेंगे या रिप्लेस करंट पर क्लिक करेंगे। तो अब ये दोनों कॉलम्स में शॉर्ट डेट विजिबल हो गई है। अब हमें यहाँ पर कुछ कॉलम्स ऐड करने होंगे। फर्स्ट कॉलम जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे बैलेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कस्टमर का जो बिल अमाउंट है उसमें से हमें पेमेंट रिसीव्ड को माइनस करके बैलेंस के कॉलम में बैलेंस शो करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कस्टम कॉलम की इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस कॉलम को हम रीनेम करेंगे और यहाँ पर नेम दे देंगे बैलेंस और नीचे वाले बॉक्स में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें यहाँ पर बिल अमाउंट में से पेमेंट रिसीव्ड को माइनस करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड विंडो में अवेलेबल कॉलम्स दिए गए हैं। तो पहले हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर बिल अमाउंट वाले कॉलम पर, माइनस, क्योंकि इसे माइनस करना है हमें पेमेंट रिसीव्ड वाले कॉलम से। तो ये पेमेंट रिसीव्ड वाले कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस के लिए एक कॉलम ऐड हो गया है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं आउटस्टैंडिंग डेज, जो एक्चुअली इनवॉइस डेट से कैलकुलेट होंगे। तो इनवॉइस डेट है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में। इस कॉलम को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ऐड कॉलम के अंतर्गत यहाँ पर ये ऑप्शन है डेट का, इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एज, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे एज के लिए यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है, एजिंग के लिए एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ डेज हो गए हैं पेमेंट ड्यू को इनवॉइस डेट से। इसका डेटा टाइप हम यहाँ पर चेंज करेंगे। इसके लिए होम टैब के अंतर्गत यहाँ डेटा टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको होल नंबर पर करेंगे। तो इस तरह से नंबर्स यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, जो पहले डेसिमल नंबर्स थे एक्चुअली। अब एक और कॉलम हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्टेटस ऑफ पेमेंट के लिए, जिसमें पेमेंट का स्टेटस अपडेट होगा। कस्टमर का पेमेंट अगर क्लियर है तो उसमें लिखा आएगा क्लियर्ड, अगर ड्यू है तो लिखा आएगा पेंडिंग, और अगर पेमेंट टर्म से ऊपर के आउटस्टैंडिंग डेज हैं तो वहां पर लिखा आएगा ओवरड्यू। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशनल कॉलम ऐड करना होगा। तो ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है कंडीशनल कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड कंडीशनल कॉलम की इस तरह की विंडो ओपन होगी। पहले हम यहाँ पर कॉलम को नेम देंगे, जो भी नेम हमें यहाँ पर देना है। हम यहाँ पर नेम देंगे स्टेटस ऑफ पेमेंट। अब कंडीशंस यहाँ पर हम सेट करेंगे। यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसके बेस पर हम कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं ये बैलेंस वाले कॉलम के ऊपर। तो ये बैलेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑपरेटर में हम इक्वल से रहने देंगे, यानी बैलेंस वाला कॉलम यदि इक्वल्स है 0 के तो वैल्यू में हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 0। तो हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा जाए क्लियर्ड।
एक और कंडीशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसके लिए ऐड क्लॉज पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कंडीशन रहेगी हमारी एज वाले कॉलम के लिए। तो ये एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑपरेटर हम लेंगे इज ग्रेटर देन और यहाँ पर टाइप कर देंगे 30। यानी एज वाले कॉलम में अगर नंबर लिखा है 30 से ऊपर का तो हम चाहते हैं वहाँ पर लिखा आ जाए ओवरड्यू। तो आउटपुट में हमने टाइप कर दिया है ओवरड्यू। और अगर ये दोनों कंडीशंस मैच नहीं होती हैं तो हम चाहते हैं वहाँ पर लिखा आ जाए पेंडिंग। तो इसके लिए एल्स वाला कॉलम है यहाँ पर, इसमें सिंपली टाइप कर देंगे पेंडिंग। बस इतना ही करना है और यहाँ से ओके करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस ऑफ पेमेंट के लिए कॉलम ऐड हो गया है और अकॉर्डिंगली वहाँ पर आउटपुट आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस 0 है तो लिखा आ गया है क्लियर्ड और यहाँ पर ओवरड्यू लिखा आ गया है क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग डेज हैं वो 34 हैं और हमारा पेमेंट टर्म है 30। अब यहाँ पर जो एज वाला कॉलम है हम उसमें चाहते हैं कि नंबर के साथ टेक्स्ट भी लिखा है डेज, जैसे 30 डेज, 28 डेज, 25 डेज, इस तरह से। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कस्टम कॉलम ऐड करना होगा। तो ऐड कॉलम के अंतर्गत कस्टम कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कस्टम कॉलम की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से इसको रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे आउटस्टैंडिंग डेज और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल फंक्शन है, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एज, तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉन्कैटिनेट करने के लिए यहाँ पर $साइन टाइप करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर देंगे डेज। टेक्स्ट से पहले हम यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डेज इस तरह से विजिबल होंगे। तो जो भी कॉलम्स हमें यहाँ पर ऐड करने थे वो सभी हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारे लिए ज़रूरी कॉलम्स हैं उनको रखेंगे, अदर्स को डिलीट करेंगे। तो जो कॉलम्स हमें चाहिए उन कॉलम्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से हम देखेंगे पार्टी नेम चाहिए हमें, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे। बिल अमाउंट चाहिए, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट डेट, बैलेंस। ये एज वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए, ये कॉलम चाहिए हमें स्टेटस ऑफ पेमेंट और ये आउटस्टैंडिंग डेज। इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो अन्य सभी कॉलम्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। अब कॉलम्स को हम यहाँ पर सीक्वेंस कर लेंगे। पहला कॉलम हो गया यहाँ पर पार्टी नेम के लिए, सेकंड कॉलम हो गया बिल अमाउंट के लिए, थर्ड पेमेंट रिसीव्ड के लिए, फोर्थ कॉलम हम रखेंगे बैलेंस के लिए। तो यहाँ से ये बैलेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो बैलेंस कॉलम यहाँ पर आ गया है। इसके बाद रहेगा कॉलम पेमेंट डेट और इसके बाद हम रखेंगे ये लास्ट कॉलम को, आउटस्टैंडिंग डेज वाले कॉलम को। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और लास्ट में कॉलम रहेगा स्टेटस ऑफ पेमेंट। तो जो भी कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर करनी थी, वास्तव में तो यहाँ पर पावर क्वेरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप बहुत इजीली केवल क्लिक्स के द्वारा पावर क्वेरी को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सभी स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। अब हमें इस डेटा को एक्सेल में लोड करना है। इसके लिए होम टैब पर क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे, क्लोज एंड लोड टू, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट डेटा की इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम एक्सिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। जो भी लोकेशन आप देंगे वहीं पर ये जो आउटपुट डेटा है लोड हो जाएगा और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा टेबल यहाँ पर लोड हो गया है। क्वेरीज और कनेक्शंस वाले विंडो को यहाँ से क्लोज करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा लोड हो गया है जो हमारा आउटपुट डेटा है। कुछ जरूरी फॉर्मेटिंग्स हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। पहले दोनों में से फिल्टर्स को रिमूव कर लेंगे। तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे, यहाँ से भी फिल्टर को रिमूव करेंगे। इस टेबल डिजाइन को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और ये डिजाइन हम रखेंगे। अब इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और टेबल डिजाइन पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर करेंगे। कोई भी टेबल डिजाइन हमें यहाँ पर नहीं रखना है। फॉर्मेटिंग के लिए हम इन हेडर्स को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे, सेल स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सेल स्टाइल चूज कर लेंगे। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ये सेल स्टाइल। अब ये कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे
यहाँ से कलर चेंज करेंगे, जो भी बॉर्डर आप रखना है जिस कलर में भी, उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन और इनसाइड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर में अलाइन करेंगे इस तरह से। कॉलम विड्थ को एडजस्ट करेंगे। अब ये स्टेटस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम कलर्स सेट करेंगे। तो होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम चाहते हैं जो सेल कंटेन करती है ओवरड्यू, यानी जिसमें ओवरड्यू लिखा है, वो सेल लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट से हाईलाइट हो जाए। यहाँ से ओके करेंगे। फिर से एक और कंडीशन सेट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे पेंडिंग। पेंडिंग के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे येलो फिल और यहाँ से ओके करेंगे। एक और कंडीशन रहेगी लास्ट क्लियर्ड के लिए, तो होम टैब पर क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और यहाँ पर टाइप करेंगे क्लियर्ड और कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ग्रीन और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से तीनों कंडीशंस हमने यहाँ पर सेट कर दी हैं। कॉलम एच की विड्थ को हम कम करेंगे। इस टेबल में भी हम कॉलम विड्थ को एडजस्ट करेंगे जिससे दोनों टेबल्स यहाँ पर विजिबल रहें। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो टेबल हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अब मान लीजिए किसी कस्टमर की इनवॉइस डिटेल्स हमें एंटर करनी है, तो वो हम यहाँ इस टेबल में एंटर करेंगे। सबसे पहले डेट एंटर करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एंट्री किया इस कस्टमर के लिए, उसकी पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए हम ये आउटपुट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कस्टमर के लिए पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है। ये पेमेंट ओवरड्यू है, 31 डेज हो गए डेट से और बैलेंस अमाउंट 3000 है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर इस कस्टमर की पेमेंट को क्लियर कर देते हैं, तो 1000 की जगह हम यहाँ रिसीव्ड अमाउंट में 4000 कर देते हैं और फिर से इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर रिमार्क आ गया है क्लियर्ड, स्टेटस ऑफ पेमेंट है क्लियर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर आप एंट्रीज करते जाएंगे। उन सभी एंट्रीज के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर होती रहेगी। आप एक एक करके भी आउटपुट टेबल को रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर कई सारी एंट्रीज एक साथ करके एक साथ भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम एक ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।